आइए अब देखते हैं सुपर 100। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, मोदी मोदी के नारे लगे, बालकनी से महिलाओं ने आरती उतारी। रोड शो के जरिए पीएम मोदी की 14 विधानसभा साधने की कोशिश। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। रोड शो में उमड़े जनसैलाब से खुश बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले, पटना की जनता को प्रधानमंत्री से प्यार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी प्रधानमंत्री के रोड शो को सफल बताया। कहा, जनसैलाब से साफ देश के सबसे प्रिय नेता है मोदी। बिहार के आरा और नवादा में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीना। प्रधानमंत्री बोले, आरजेडी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा, ना मैनिफेस्टो में चलने दी, ना प्रचार में पूछ रहे हैं, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जनता का क्या भला करेंगे। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, एनडीए का संकल्प पत्र विकास का विषय। नवादा में पीएम मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस और आरजेडी। कहा, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार में 1 करोड़ रोजगार का प्लान तैयार, हम बिहार को ईस्ट इंडिया का बिजनेस हब बनाएंगे, अब युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता को फिर चेताया। कहा, जंगल राज वालों के इरादे खतरनाक, सावधान रहने की जरूरत। राहुल के छठ पर्व को लेकर दिए बयान पर मोदी ने राहुल को घेरा। आस्था का अपमान करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। मुजफ्फरपुर रैली में अमित शाह ने जंगल राज की याद दिलाई। का, तेजस्वी सीएम बने तो 3 नए मंत्रालय खुलेंगे, पहला अपहरण, दूसरा रंगदारी और तीसरा खून खराबा को बढ़ावा देने वाला। सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने किया साफ, न तेजस्वी बनेंगे सीएम, न राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री, दोनों सीटें खाली रही। मुजफ्फरपुर की जनता से अमित शाह की अपील। कहा, जंगल राज के खिलाफ एकजुटता दिखाएं, विकास के लिए एनडीए को ही जिताएं। तेजस्वी यादव ने मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए की वोट की अपील। कहा, एनडीए को 20 साल में नहीं कर पाई, वो हम 20 महीने में करेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिया जवाब, मैं लालू का बेटा हूं, किसी से नहीं डरूंगा, एक बिहारी सब पर भारी। महुआ की जनता से तेजस्वी की अपील। कहा, कैंडिडेट कोई भी हो, आप सिर्फ लालटेन का बटन दबाएं। बिना नाम लिए तेजस्वी की तेज प्रताप को 2 टूक। कहा, पार्टी से बड़ा कुछ भी नहीं, लालू यादव का फैसला सर्वोपरि। युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा। कहा, युवाओं ने सिर्फ नौकरी मांगी, लेकिन एनडीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। रोजगार बीजेपी का एजेंडा नहीं, इसलिए हुआ पलायन। सपा चीफ अखिलेश यादव ने साधा निशाना। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल का एनडीए सरकार पर निशाना। रोजगार देने की बजाय ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी जेडीयू ने बिहार के युवाओं से हर अवसर छीना, अब बदलाव का वक्त। बिहार में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पे हमले जारी। बेगूसराय में बोले, सीट जितवा दो, मोदी जी डांस करने लगेंगे। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। का, इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटर्स के नाम काटे, इसके सबूत हमने दिए, आगे भी देंगे। बेगूसराय में राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज। मछली पकड़ने तालाब में उतरे, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, महागठबंधन में अभी भी खींचतान मची है, कांग्रेस इतनी आसानी से नहीं मानी। तेजस्वी के वादों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अटैक। कहा, उन्हें पता है वो हारने वाले, इसलिए इतने बड़े वादे कर रहे हैं। प्रचार के लिए पटना पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। एनडीए सरकार से जनता परेशान, मौजूदा सरकार का जाना तय। पटना में सीएम नीतीश कुमार के नए पोस्टर लगे। पोस्टर में नीतीश को बताया जनसेवक। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का सीएम नीतीश कुमार पर तंज। कहा, बिहार में अधिकारी भी नीतीश से खुद को बड़ा मान रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अटैक। कहा, अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, जमीन हड़पना आरजेडी का स्वभाव। मधुबनी में एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया प्रचार। कहा, यह चुनाव परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई का है। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, महिलाओं को 10,000 देने पर ये लोग छाती पीट रहे हैं, इन्हें सिर्फ वोटों की चिंता। तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार के लिए मांगा वोट। सिवान में शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा ने अपने लिए वोट की अपील की। कहा, एनडीए सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, ऐसी सरकार चुनो जो गरीबों के लिए काम करे। गोपालगंज में प्रत्याशी ने पेश की लोकतंत्र की मिसाल। काफिला सामने आने पर एक दूसरे का अभिवादन किया। बिहार के बेतिया में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रचार। कहा कि जनता भ्रष्टाचार, अपराध और माफियागिरी करने वालों को हराएगी। समस्तीपुर में होटल की लिफ्ट में फंस गए बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी, कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मोकामा मर्डर केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट। कल हुई थी गिरफ्तारी। मोकामा मर्डर केस को लेकर सख्त हुआ चुनाव आयोग। कहा, चुनाव में हिंसा बर्दाश्त नहीं, वॉयलेंस पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती। चुनाव आयोग को कुछ तो शर्म आई जो कार्रवाई की, सरकार तो चुपचाप बैठी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कानून ने अपना काम किया। बिहार में कानून कायम तभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को बिहार में सफल बताया। कहा, अगले आने वाले वक्त में एसआईआर 12 राज्यों के 51 करोड़ लोगों का होगा।
एसआईआर पर भड़के सपा नेता आजम खान, कहा पूरा सिस्टम मिलकर संविधान का मजाक बना रहा है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक की, एसआईआर को लेकर की चर्चा। बंगाल में 1.5 करोड़ घुसपैठिया भारत के नागरिक बने, बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा, बोले एसआईआर के जरिए ऐसे मतदाताओं का सफाया होगा। बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए उद्धव ठाकरे, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कल ESTIC कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की करेंगे शुरुआत। इसरो ने लॉन्च किया बाहुबली रॉकेट, GSAT-7 समुद्री सुरक्षा निगरानी नौसेना की नेटवर्क क्षमता को करेगा मजबूत। GSAT-7 की सफल लॉन्चिंग से गदगद प्रधानमंत्री, कहा आपकी सफलता ने राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को दी बधाई, कहा कि हमारा बाहुबली रॉकेट सफल लॉन्चिंग के साथ आसमान छू रहा। भारतीय सेना की त्रिशूल एक्सरसाइज का चौथा दिन, समंदर के पास जवानों ने हैरतअंगेज ड्रिल की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में रेल नेटवर्क के विस्तार की मांग। कांग्रेस की आरएसएस को बैन करने वाली मांग पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव, देश विरोधी ताकतें ही ऐसी डिमांड करती हैं। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में बड़ा फेरबदल, कमांडेंट पोस्ट पर लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास की तैनाती। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यूपी में टीचर ग्रेजुएट MLC चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी, लखनऊ में पार्टी नेताओं ने रणनीति पर की चर्चा। बाढ़ से बर्बादी पर सीएम योगी का निर्देश, अधिकारियों को नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा। बहराइच चुनाव हादसे के तीसरे दिन भी लापता लोगों की तलाश, सीएम योगी ने किया एरियल सर्वे, बोले प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएंगे। RML लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, कहा छात्रों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है, जवान मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड किया लॉन्च, DTC बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी महिलाएं। राजस्थान के सीएम ने बार काउंसिल के नए भवन का किया उद्घाटन, कहा जब न्याय मजबूत होता है तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जयपुर में स्कूल की छत से गिरी छात्रा के परिवार से मिले शिक्षा मंत्री, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। हरियाणा के सीएम सैनी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। करूर भगदड़ हादसे को लेकर CBI की जांच, एक्टर विजय के करीबियों के ठिकाने पर तलाशी। आंध्र के पूर्व मंत्री जोगी रमेश की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाला मामले में SIT ने किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग, कश्मीर डिवीजन के DC और SSP ने सुरक्षा पर लिया अपडेट। श्रीनगर में चल रही इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20 विवादों में आई, तय राशि न मिलने पर खिलाड़ियों का खेलने से इनकार। पहली बार आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन, देश भर के 700 खिलाड़ियों ने लगाई दौड़। सीएम धामी बोले पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनने की ओर उत्तराखंड। आगरा में बैरियर के विवादों में 2 पक्ष भिड़ गए, मारपीट से सड़क पर जाम लगा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, 1.5 साल की बच्ची को घर से उठाकर ले गया। झांसी में बिजली के खंभे की चपेट में आया युवक, करंट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। पुणे में कार हादसे में 2 लोगों की मौत, कार से शराब की बोतलें बरामद, पुलिस को ड्रंक एंड ड्राइव का शक। महाराष्ट्र के कल्याण में चेन स्नैचर्स के हौसले बुलंद, कार सवार बदमाशों ने महिला से चेन छीनी। MP के छतरपुर में ड्रंक एंड ड्राइव का मामला, बेकाबू कार घर में घुसी। भोपाल में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद, तौफिक और सिराज ने खुलेआम तलवार लहराई, हवाई फायरिंग भी की। यूपी के देवरिया में जाम में फंसी एम्बुलेंस, बेटी की तबियत बिगड़ने पर गोद में लेकर अस्पताल दौड़े परिवार वाले, अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के झुंझुनू में सांडों का आतंक, बाइक को मारी टक्कर, बाल बाल बचे राहगीर। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े आरोपी को पकड़ा, दुबई से प्रत्यार्पण कर भारत लाया गया। यूपी के मेरठ में बेखौफ दबंगों का आतंक, बीच सड़क पर युवक को घेरकर बेल्ट और डंडे से पीटा। बागपत में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 3 महिलाएं समेत 4 लोग जख्मी। जोधपुर में पानी की दुकान में मारपीट, महिलाओं की मौजूदगी में युवक पर रॉड से हमला किया गया। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर जमकर हुड़दंग, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने युवकों ने जानलेवा स्टंट भी किया। दिल्ली में और भी जहरीली हो गई हवा, अधिकतम AQI 400 के पार पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण पर प्रियंका गांधी ने जताई चिंता, केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत एक्शन की मांग। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को कांग्रेस ने बताया भद्दा मजाक, कहा इससे हालात नहीं सुधरेंगे। राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। रूस ने परमाणु ड्रोन से लैस पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया, तटीय देशों को खत्म करने में सक्षम है। यूक्रेन के ओडेसा में रूस के ड्रोन हमले जारी, बमबारी में 2 लोगों की मौत। मैक्सिको के एक स्टोर में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन के खिलाफ एकजुट हुए फिलीपींस और कनाडा, रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत। विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 299 रनों का टारगेट दिया। भारत ने 7 विकेट पर बनाए 298 रन। शेफाली वर्मा 87, दीप्ति शर्मा 58 रनों की पारी खेलते नजर आए। न्यूजीलैंड के बैट्समैन केन विलियमसन ने संन्यास की घोषणा की, T20 फॉर्मेट से हुए रिटायर। 62 साल की हुई रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, साष्टांग प्रणाम कर भगवान का आशीर्वाद लिया, अपने स्टाफ के साथ केक काटा। शाहरुख खान के 60वें बर्थडे पर किंग का टाइटल रिवील, नए अवतार में दिखे बादशाह।
बर्थडे पर फैंस से नहीं मिलने पर शाहरुख खान ने माफी मांगी। पुलिस प्रशासन का हवाला दिया, कहा कि मैं भी आपसे मिलने और प्यार बांटने के लिए उत्सुक था।